अल्लाहु मई या नफ्सु सब्रन ला तजज़ई ज़ुल्मुल इबादी लन युआद फ़ज़ालिकल जिहाद फ़फ़ीहि मस्रई हयअतुल उमम अज़ाअत अश्शियम। नहीं है, क्योंकि 10 ही मिनट बाकी है और 10 मिनट में मैं इस बात को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा जो आपके सामने कर रहा हूं। तो एक तो तमाम लोगों की आइडेंटिटी एक जगह जमा हो रही है, दूसरे लोगों के पास कितना माल है इसको भी एक जगह जमा किया जा रहा है ताकि लोगों का तमाम माल जो है वो निगाहों में रहे हर वक्त। देखिए, शरीयत ने यह बात कही है कि जब तुम ज़कात दे दो तो तुम्हारा माल महफूज है। इस्लामी हुकूमत को उसके बारे में बताना जरूरी नहीं है। आप उस पैसे को छिपा भी सकते हैं, छिपा करके उसकी ज़कात पूरी दे दो तो वो पैसा आपका महफूज है और उस पैसे के छिपाने में आप मुजरिम नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले पर लाया गया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में ऐब यह है कि वो आपकी कमाई को छीनता है, ये जुल्म है। ज़कात जुल्म नहीं है। ज़कात में क्या होता है, 2.5% निकालो, यानी अल्लाह जल्ल जलालुहु वालों ने आपको जब 100 रुपये दिया है तो 97.50 ये आपके हाथ में है, आपका माल है, आप जो चाहे इस्तेमाल करें, जैसे चाहे इस्तेमाल करें, ये आपकी मर्जी पर है। लेकिन उसमें से 2.5 रुपये आप अल्लाह जल्ल जलालुहु वालों की का जो सरकारी टैक्स है आसमानी हुकूमत का, वो सरकारी टैक्स आप 2.5% जमा करें। तो आसमानी हुकूमत ने जिसने इंसान को बनाया है, जो इंसान की फितरत से वाकिफ है, तो उसने 2.5% टैक्स लगाया हमारे ऊपर। लेकिन जो हमारी हुकूमतें हैं वो माल पर टैक्स लगाती है। अगर 5 लाख तक माल है तो आपको 20% देना है, उसके ऊपर है 30% देना है, आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो 80% देना है। तो उस वो टैक्स बढ़ता चला जाता है, यानी जुल्म उसका बढ़ता जाता है। अब आपने बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ रुपया जमा किया तो आपको 80 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना है, 20 लाख रुपया आपके पास बचा। इसलिए चोरी होती है, चोरी की जाती है, लोग ब्लैक मनी बनता है, फिर वो स्विट्जरलैंड में जमा होता है। और स्विट्जरलैंड जो है वो दज्जाली हुकूमत है, वहां पर वो उससे तरक्की पा रही है। वो लोगों को कत्ल करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है वो शैतान की परस्तिश करने वाला पहला मुल्क है दुनिया में हुकूमती तौर पर। तो सिस्टम ऐसा बनाया गया उस मुल्क का कि आप यहाँ अपनी करेंसी को लाओ, अपनी मनी लाओ, तुम्हारा महफूज रहेगा, लिहाजा हम उसका ब्यौरा किसी को नहीं देंगे। इसलिए हमारे मुल्क में भी बड़ी चिल पुकार मची हुई थी पिछले 4 सालों से पहले, और अभी भी वो कहीं कहीं सुनाई देती है कि ब्लैक मनी है उसको वापस लाओ। और फिर इस पर चुनावी वादे किए जाते हैं और फिर इलेक्शन लड़ा जाता है और कुछ बदनसीब लोग उसमें खुश हो जाते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे